बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप सबको हमाद असगर गाड़ी की जानब से मोहब्बतों भरा सलाम। अगर आप मेरी खबरों, तबसरों, तंजीम से मुतमईन हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर करें। तो चलते हैं आज की खबर की जानब। कराची की तरह तौसा शरीफ का एरिया भी सोराब कोट और कटरी पहाड़ी जैसा मंजर पेश करने लगा है। इस हफ्ते में चोरियों की दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं, जबकि खौफनाक हद तक चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। ताज़ा तरीन वक़ुआ कुछ इस तरह है, हम आपको तफसील बताते हैं। गुज़िश्ता रोज़ बस्ती अदीम में दो कस मुल्ज़मान ने चोरी की वारदात की, डकैती की वारदात की। यूं ही ये चोर वारदात करके डकैत निकले तो रास्ते में इनको मजम्मत हुई। डकैत मोटरसाइकिल पर सवार थे, असले के साथ लैस थे और मजम्मत करने वाले जो दो नौजवान थे वो बिल्कुल निहत्थे थे। इन बदमाशों ने उन पर सीधे फायर चला दिए, जिसके नतीजे में दोनों नौजवानों को गोलियां लगीं। अहलियान इलाका के इकट्ठे होने पर ये पकड़े गए। फिर जो हुआ वो बहुत खौफनाक था। इन बदमाशों के लंबे लंबे बाल, छी चार की मूछें और बाल खाती हुई 10-10 मीटर की लंबी चौड़ी शलवारें। इलाके वालों ने खूब लिटरेशन की। इसके बाद इनकी बदमाशी भी निकाली और उन्होंने इनके बाल भी काट लिए। हुआ कुछ इस तरह है कि फिर बाद में इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़ख्मी बेचारों के ज़ख्म बहुत गहरे थे। उनको गोलियां एक को पेट में लगी थी, दूसरे को दूसरी जगह पर। दोनों ही मुल्तान रेफर हो गए। उनकी सेहतयाबी के लिए तमाम दोस्तों से दुआ है कि उनकी सेहतयाबी के लिए आप दुआ करें। और मिस्टर मुल्तान उनको रेफ़र कर दिया गया। अब कहानी कानून की स्टार्ट होती है। हर इलाके में चोरों और डकैतों के गैंग बने हुए हैं। इन गैंगों को बाकायदा तौर पर अरेंज करके रखा हुआ है बाद लोगों ने। वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त तौसा शरीफ के दो इलाके चोरी, डकैती, मंशियात फरोशी में सबसे अव्वल पोजीशन पर आ रहे हैं। जिनमें से एक कस्बा सोकड़ है, दूसरा कस्बा कोट कचरानी है। कोट सोकड़ में चोरी डकैती की वारदातें हैं इस एरिया में, जबकि कोट कचरानी में मंशियात फरोशी और मंशियात और नशाई ये तबका बहुत ज़्यादा है। तो इस चोरी डकैती और बदमाशी पर सिर्फ 2 डीएसपी साहबान थे मेरे ख्याल में, जिन्होंने अच्छे तरीके से काम किया। जिनमें से एक डीएसपी साहब थे बख्त नसर साहब, डीएसपी अब वो मुल्तान में है। दूसरे डीएसपी जो हाल ही में तैनात थे, आज से कुछ 4-5 माह पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो थे राणा जान मोहम्मद साहब। इन्होंने बड़ी बड़ी चोरी डकैती की वारदातें ट्रेस की और मुल्ज़मान को भी पकड़ा। आज से 2 साल पहले भी ये जो गैंग पकड़ा हुआ है, अभी लोगों ने जिसकी लिटरेशन की है, इनकी लिटरेशन की है। इनको जो है ना, ये 2 साल पहले से भी ये गैंग चल रहा था। तो बताता चलूँ कि इस गैंग का नाम सखानी गैंग है। पुलिस ने इनको गैंग को बाकायदा इंट्रोड्यूस कराया था कि ये गैंग है, ये वारदातें करता है। सखानी गैंग है जो थाना रतरा के इलाके में चोरी डकैती की मुतअद्दिद वारदातें करता है। सखानी गैंग में शामिल मोहम्मद शफीक कौम सखानी, सतना बाजरेवाली, मोहम्मद इश्तियाक कौम सखानी, जबकि तीसरे नंबर पर आपको बताता चलूँ मोहम्मद अदनान, जो कि इससे भी नाजायज़ असला पकड़ा हुआ था। पुलिस ने इसको पकड़ कर चालान किया था। और इनका और एक दोस्त है तनवीर सखानी। ये तकरीबन 7 लोगों का एक लश्कर है जो वारदातें करता चला आ रहा है। इसी गैंग ने मुतकानी ड्रेन से भी वारदात की है। इसी गैंग ने बारात को लूटा था। इसी गैंग ने 2022 में एक आरती से गन पॉइंट पर तकरीबन 10 लाख की नकदी छीन कर डकैती की थी। हैरानकुन बात यह है कि ये लोग बाहर कैसे आए, तो वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। कि खबर कुछ इस तरह है कि ताजिर बेचारा बड़ा परेशान था। 10 लाख की डकैती थी। वो अपने मुकदमे के पीछे लगा रहा, पुलिस के पीछे भी लगा रहा। तो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। तो ये गैंग ट्रेस हुआ था और गैंग के बंदे भी ट्रेस हुए थे टेक्नोलॉजी की मदद से। तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया था। एक नहीं, कई डकैती की वारदातें इन्होंने बताई थी। हमने फ़लाँ की है, फ़लाँ की है, फ़लाँ चोरी की है, फ़लाँ जगह फ़लाँ किसी का मोटरसाइकिल छीना है, तो किसी को हमने इस तरह रद्द-ओ-कोब किया है, तो किसी के घर में चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। मुख्तलिफ ये सिलसिला पुलिस ने इनसे बुलवाया था। पुलिस ने उनकी मिसल में भी ये सिलसिले चीज़ें लिखी थी। मुख्तलिफ टाउट्स फिर इनको बचाने के लिए सरगर्म हो गए। मादरत के साथ टाउट, जिसे आम ज़बान में सहूलतकार भी कहा जा सकता है, कहते भी हैं। वो हमारी फ़ील्ड हो, मीडिया की फ़ील्ड हो, चाहे वो पुलिस हो, वहाँ पे भी सहूलतकार मौजूद होते हैं चोरों के, नशेइयों के, डकैतों के, बदमाशों के। और वकला में भी तो मादरत के साथ वकील बड़े मदद पेशा है। लेकिन यहाँ पर भी हमारी फ़ील्ड की तरह टाउट बहुत आ चुके हैं
बहुत सारे टाउट हैं जिनका काम अदालतों में नहीं होता, जिनका काम पुलिस से होता है या चोरों बदमाशों डकैतों से होता है। तो जो इस गुमराह कौन नस्ल को बचाने की बजाय इसको मज़ीद अंधेर नगरी में धकेलते हैं। तो अ, वो सरगर्म हो गया, जिसने मुद्दई को इतना जीना हराम कर दिया। वो मुद्दई जो ताजिर था जिसकी 10 लाख की डकैती हुई थी, उसी टाउट ने जो वकील के रूप में छुपा हुआ टाउट टाउट था, पता नहीं कहाँ से सनद उसने ली थी। इस तरह ये अगर ट्रायल किया जाए तो बहुत सारे ऐसे अब निकलेंगे, बहुत सारे टाउट निकलेंगे जिनकी सनतें भी जेली होंगी, शायद मेरे ख्याल में डेरा बूटी से होंगी या पता नहीं किस जगह से। ऐसे ऐसे लोग टाउट, सिर्फ टाउट, क्योंकि कानून की वो तो बात नहीं कर सकते, पढ़े लिखे होते नहीं हैं, सिर्फ टाउटगिरी कर सकते हैं, टाउटगिरी से उनका ये रोजी रोटी चलता है। तो उसने उस आरती का जीना माल का रखा, उस पर रेट पिटिशनें दरखास्तें पे दर पे उस पर डाल दी थी। फिर आखिरकार तंग आकर उस मुद्दई ने इन बदमाशों के साथ जो गिरफ्तार थे, जो कि डीजी खान जेल मुंतकिल हो चुके थे, इनके साथ उसने मुबैना तौर पर एक सुलहनामा किया। फिर उसने अपना बयान दिया, फिर इनकी ज़मानत हुई। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त सदर बार एक दबंग और शरीफ नफ्स इंसान है। मेरे ख्याल में अब किसी टाउट के पीछे भागने वाला वो शख्स नहीं है। वो उसने बड़ी मेहनत की है, मेहनत के बलबूते पर वो आ गया है। वो किसी टाउट को ना बर्दाश्त करता है, ना किसी टाउट की अब कोई ऐसी गुंजाइश होगी। मेरे ख्याल में, मुझे तो यही लगता है। वो टाउटों के खिलाफ भी काफ़ी सरगर्म रहा है। टाउटों के खिलाफ मैंने देखा है कि सदर बार एक अपना मजबूत मौक़िफ़ रखते हैं, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो अक्सरियत चोरों डकैतों बदमाशों की असलियत से पूरा मुआशरा आगाह है। इनमें कोई इज़्ज़तदार आदमी तो होता नहीं है। बिल्कुल ये बात लिख ली जाए कि चोरों डकैतों और बदमाशों में कोई इज़्ज़तदार बंदा नहीं होता। इज़्ज़तदार लोगों के इज़्ज़त वाले काम होते हैं, बदमाश लोगों के बदमाशी वाले काम होते हैं। ये लोगों की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लेकिन रात की तारीकी में इधर कोई और इनकी चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर रहा होता है। ये एक मुसलमान हकीकत है। तो अब फिर इनकी बदमाशी जहाँ से आती है वहीं से बढ़ जाती है। तो ये शुगल मेला करके ऐसे जुर्म की दलदल में फँस चुके होते हैं। और अव्वल तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अपने बच्चों पर, अपने इर्द-गिर्द मुआशरे पर नज़र रखें। जो 10 मीटर की बाल खाती हुई शलवार, 6-4 की मूंछें और अच्छी खासी पॉलिश करके, निरौदी लगा के और 1 टू 5 पे चढ़ के जो मगरिब के बाद निकलता है, उसके इरादे खतरनाक होते हैं। लेकिन उस माँ-बाप को, उस वालिदैन को भी अपनी इन औलाद का पता होता है कि हमारी औलाद कहाँ जा रही है। 2 बजे के बाद जब वापसी आता है, या तो किसी को रद्द-कोफ करके आ रहा होता है या किसी से रद्द-कोफ होके बच्चा घर वापस आता है। तो सोचने की बात ये है कि जिस तरह ये वारदातों का तसलसल है, अगर इस तरह हम मुआशरे के लोगों ने इनको अच्छा समझ रखा है, तो फिर तो सिलसिला नहीं रुकेगा। फिर तो ये आप देखें कि जितने भी इलाके हैं, जितनी भी यूनियन कौंसिल हैं, हर यूनियन कौंसिल में, हर इलाके में एक बदमाशों का, एक जो लफ़र लोग होते हैं, लटेरे लोग होते हैं, इनके ग्रुप बने हुए हैं। और अवाम ने ये भी ऐलान कर रखा है, हमने भी ऐलान किया है, हम भी इंशाअल्लाह किसी ऐसे गैंग को, जब भी जो भी हमारे सामने आएगा गैंग, जो भी बदमाश होगा, अगर उनकी कोई सियासी बंदा पोस्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसके चेहरे से वो मास्क उतार देंगे। उसकी जो इनके पीछे छुपेगा, इनकी चोरों डकैतों बदमाशियों की पोस्ट पर नहीं करेगा, हम इंशाअल्लाह उसको बेनकाब करेंगे। चाहे किसी पार्टी से होगा, चाहे किसी ग्रुप से होगा, चाहे कितना बड़ा होगा, चाहे कितना छोटा होगा। हम हर उस शख्स को, हम हर उस काली भेड़ को बेनकाब करेंगे जो चोरों डकैतों और बदमाशों को सपोर्ट करती है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली स्टोरी की जानब। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि बीआईएसपी की बहुत बड़ी स्टोरी है। बीआईएसपी का अगला विला आप देखना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।